ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्तवः स्वस्ति न भोः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पवे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की।
अष्टावक्रमा गीता 16वां प्रकरण का 8वां मंत्र। प्रवृत्तो जायतो रागो निवृत्तो द्वेष एवहि। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वेष एवहि। निर्द्वन्द्वो बालवद्धिमान् एवम् एव व्यवस्थितो। निर्द्वन्द्वो बालवद्धिमान् एवम् एव व्यवस्थितो। प्रवृत्तः जायते रागा निवृत्ता द्वेष एवहि। निर्द्वन्द्वा बालवत् धीमान् एवं एव व्यवस्थिता। अर्थात वक्र जी महाराज कहते हैं जायते प्रवृत्तो जायते रागा। प्रवृत्तो जायते रागा, प्रवृत्त होने से राग पैदा होता है। निवृत्तो द्वेष एक ही, और निवृत्ति करने पर त्यागने पर द्वेष पैदा होता है। प्रवृत्तो जायते रागा, प्रवृत्तो रागा जाते प्रवृत्त होने पर राग पैदा होता है। निवृत्त द्वेष जाते, निवृत्त होने पर त्यागने पर द्वेष पैदा होता है। परंतु धीमान निर्द्वंद्वा बालवत्, जो धीमान है, ज्ञानी जन है, जो निर्द्वंद्वा, जो द्वंद्वों से पार हो चुके हैं। धीमान निर्द्वंद्वा, जो धीमान पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, निर्द्वंद्वा द्वंद्व रहित। बालवत्, बच्चे के समान, एवं एव व्यवस्था, बच्चे के समान जैसा है तैसा ही व्यवस्थित हो जाता है। जो धीमान पुरुष हैं, मान पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, और कौन सी निर्द्वंद्व, जो द्वंद्वों को पार कर गए, द्वंद्वों से परे हैं, वह बालवत्, बालवत् बच्चे जैसा स्वभाव बन जाता, बच्चे जैसे स्वभाव वाले हो जाते हैं। और एवं एव व्यवस्थित था, जैसे हैं तैसे व्यवस्थित हो जाते। इनमें और कुछ बनाना या सजाना या संभालने की जरूरत नहीं, जैसे को तैसे हो। भला हुआ हरि बीसरा और सर से टली बलाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कछु कहा न जाए। भला हुआ हरि बीसरा, भगवान भी भूल गए तो अच्छा हुआ। सर से टली बलाए, एक और बीमारी थी याद करने, वो भी गई। जैसे को तैसा हुआ अब कछु कहा न जाए। जैसे को तैसा, जो हमारा स्वरूप जैसा था तैसा हमने अपने को पाया। अब कहने की तो कोई बात नहीं, कहने सुनने की है नहीं, देखा देखी बात। जैसा था वैसे हमने पाया। भला हुआ बीसरा सर से चली बलाए। एक बलाए थे भगवान की याद करो। एक बात और यहाँ समझने की है, जब कहा जाता भगवान की याद करो, स्मरण करो, भगवान को याद करो, स्मरण करो, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, स्मरण जिसको तुम जानते हो, जिससे तुम्हारा परिचय है, जिससे मिले हो, उसका स्मरण आता है कि कुछ अनजान अपरिचित का आता है? याद करो, उसी की याद करते जो मिला है। हाँ, आप अभी यहाँ मिले हो, अब कहीं अचानक बम्बई मिल जाए, कहीं विदेश मिल जाए, अरे तुम कहते हो तो वही स्वामी जी हैं।
माने पहचानते हो तभी तो याद करते हो। कहीं तुम अपने गुरुदेव की याद करो तो याद कर दोगे, क्योंकि देखा है, पहचानते साथ रहे। अब कैसे थर्ड पर्सन की संत नाम है, तुमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, क्योंकि याद करे भाई। जिसको जानते हो उसकी याद भी होती, भूल भी होती, दोनों चीजें। तुम कभी रामायण में चौपाई या गीता का श्लोक मंत्र भूल जाते हो, मैं अभी याद करके बताता हूँ। कोई सामान तुम्हारे घर में रखी है, लिया तुमने, कभी याद करके बताता हूँ, रखी तो है, तो मालूम थोड़ा देख लें कहाँ रखी। और हम कहते हैं हमारे कमरे में 500 को नोट रखा, उठा ला, तो हमें पता ही नहीं कहाँ है, क्या है, कैसे उठा ला। तो याद उसकी होती है जिसको हम जानते हैं, परिचय है, पता है। जिसको जानते नहीं, परिचय नहीं, पता नहीं, उसको कैसे याद करें। कैसे भगवान याद करो, क्या करोगे बताओ? ज्यादा करोगे तो फोटो लेकर बैठ जाओगे। ये हमारे भगवान राम हो चुके हैं, भगवान कृष्ण हो चुके हैं, फोटो लेकर उनकी याद, फोटो लेकर याद हो ना, ये याद है। ऐसे कुछ याद है जो पता ही नहीं। याद, स्मरण विस्मरण केवल ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को तो पता ही नहीं अभी है। क्या याद करेगा, क्या बोलेगा। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जो राग है ना, राग कैसे पैदा होता? प्रवृत्त रागा जायते, प्रवृत्त होने पर राग पैदा होता। जहाँ प्रवृत्ति है, जहाँ लगाव है, जहाँ चिपकाव है, जहाँ पर आसक्ति है, वहां से राग पैदा होता। बिना प्रवृत्ति के राग नहीं होता, और राग होने पर प्रवृत्ति बार बार उधर दौड़ती है। प्रवृत्ति न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि आकांक्षति। प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्तो द्वेषा एव, और निवृत्त होने पर द्वेष करता है। भगवान कहते हैं गुणातीत है, वो राग द्वेष रहित। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेषे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति मोह, प्रकाश होने पर, प्रवृत्ति होने पर, मोह होने पर, न द्वेषी संप्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता। निवृत्तानि आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है जाओ तो मनाएंगे नहीं, न बुलाना न मनाना। प्रवृत्ति निवृत्ति, किसी को प्रवृत्ति में सुख मालूम पड़ता, पहले तो प्रवृत्ति में सुख लगा तो खूब प्रवृत्ति खूब लगे, बचपन से ही पहले कायम लग गए। पहले कहते पढ़ाई करो। भौतिक नियम क्या है? बचपन में विद्या अध्ययन करो और जवानी में धन जमा करो, बुढ़ापे में भोगो, तो प्रवृत्त हो जाते कि भाई अच्छी सब्जी पानी है, अच्छा कहीं पहुंचना है तो पहले विद्या अध्ययन करो। विद्या अध्ययन, विद्या भी धन है। विद्या धन सब धनन को, सकल का हाथ संसार। विद्या यहाँ से हो, नहीं तो फिर विदेश जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, और किसी देश में जाके लंदन जाओ, तो पहले पूरा प्रवृत्त होती विद्या तैयारी, बिजनेस की तैयारी उसकी पढ़ाई, सर्विस तैयारी उसकी पढ़ाई। पहले प्रवृत्त हुए विद्या पर, फिर तैयार हो गए, अब धन कमाओ। ये कमाने का समय है, पूरी शक्ति झोंक दी धन कमाने में, धन कमाने में प्रवृत्ति। धन कमाओ, अच्छी सुंदर पत्नियां पति लाओ, मकान बढ़िया बनाओ,
गाड़ी लाओ और जितनी चीज़ें होती हैं सारी जुटाएंगे। प्रवृत्त होते लगे लगे ना भाई, अब संसार में हर तरह से हमारे पास कोई कमी नहीं, घर है, मकान है, दुकान है, शादी, बच्चे, सब तरह से पूर्ण। भौतिक जगत, भौतिक जगत की एक पूर्णता है, खाने कमी नहीं, रहने कमी नहीं, सब तरह से परिपूर्ण हो गए। और पूर्णता से एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो प्रवृत्त होते होते बाद में लगा कि इसमें सुख तो मिले ही नहीं। लगे तो खूब, सुख तो नहीं मिला। तो सच्ची घटना है, दिल्ली में रोड़ी में हमारे शिष्य भक्त हैं, वो शायद अब नहीं थे, बहुत अच्छा उनका सर्विस थी, 2 बच्चे थे और दोनों सर्विस करते थे। दोनों की जो बहुएं हैं वो भी सर्विस वाली, दोनों के मकान अलग अलग, सब तरह से पूर्ण। कहते महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े बेचैन हैं, बड़े अशांत हैं। भाई क्या बात है, अशांति कारण क्या बताओ? तुम्हारे मकान अपना कहते हाँ, सर्विस तुम्हारी कहते हाँ, बच्चे वो भी उनका सर्विस कहते हाँ, दोनों की बहुएं ठीक है हाँ, वो सर्विस वाली है। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लड़ाई बड़ा मेल जोल, बड़ा प्रेम से सब कुछ करते हैं, उनके मकान है अपने, सब रहते हैं बड़े प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर बेचैनी है, अशांति है। तो हमने फिर क्यों कहते हैं ये सब करने से हमें क्या मिला? ये तो सब ठीक है, हमें इससे क्या मिला? ठीक है, बच्चे भी हो गए, बहुएं भी आ गई, धंधा सब चल पड़ा, सब उन्हें मस्त है। लेकिन इस सारे प्रक्रिया में सारे जीवन लगा कि हमें मिला क्या? तो हमने कहा कि तुमने कहा इसलिए किया था, इससे हमें कुछ मिल जाए, तो आप धोखे में रहे। तो कहीं महाराज करते नहीं? हाँ बिल्कुल करते। आप करते, कर्तव्य का पालन वो तो होता ही, ना करते तब भी होता। लेकिन अगर इसलिए किया हो, ये सब होने पर हम तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, हमारे जीवन पूर्णता हो जाएगी, तो आप भ्रांति में रहे। इसका अपना एक उद्देश्य है, हर चीज का अपना एक महत्व होता है, उसकी एक जगह है, वो जगह अपनी वो पूरी कर बैठे। उससे अगर हम पूर्ण हो जाते, तृप्त हो जाते, तो परिवार बच्चे किसके नहीं है? मिलने वाली जहाँ तक बात है, तो इनसे ना तो मिला है ना कुछ मिलेगा। वो तुम्हारा कर्तव्य था, पालन कर दिया गया। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारा साथ किया, तुमने कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन इसे मिलने वाली बात अलग। तो ये प्रवृत्त होने पर जब खूब प्रवृत्त हो जाती, कोई कमी नहीं रहती। एक और बात ध्यान रखना, जिसको ये रोजमर्रा के व्यवहार में कोई कमी रहती, उसको भ्रांति रहती कि शायद हम इसलिए दुखी हैं, ये मकान बन नहीं, बताओ रोज किराया इधर पटको उधर पटको। यदि कहीं मकान बन जाए फिर चिंता वाली बात करो, खाली मकान चाहिए। शादी नहीं हो, बहुत दिन हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, 35, शादी किसी तरह हो जाए बस, भले शादी हो, सर्विस बढ़िया बन जाए, सर्विस हो, एक इसका बच्चा भी हो जाए, बच्चा भी हो गया। कमी जब तक रहती तब तक लगता है इसके कारण कमी है, वो उसी में भ्रांति रहती है। लेकिन जिसके पास सब तरह संसार की तरफ पूरा है, तब पता चलता इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना भोगे पता नहीं चलता, तब पता चलता इसके बिना कुछ भी नहीं। जब नहीं मिला तो अभाव खटक रहा था, और मिल गया तब भी खटक रहे, तब पता चल जाता। तब कैसे अच्छा प्रवृत्ति नहीं मिला, निवृत्ति से लेते हैं, छोड़ दो सबको, सबको छोड़ दिया, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, सबको छोड़ दो, त्याग कर दो सब। तो फिर त्याग से भी नहीं मिला, ना भोग से मिला ना त्याग से मिला। प्रवृत्त हो जाए थे राग, प्रवृत्त हो गए तो उसने राग बनेगा, और राग तो दुख देते देता। और निवृत्त होने पर द्वेष बने, द्वेष भी दुख देता, द्वेष को स्वरूप को थोड़े पहुंचा देता।
न द्वेष करने वाले, घृणा करने वाले सब आत्मस्थ हो गए होते। हाँ, द्वेष भी भटकाते ही है भाई। सिर के बल खड़े हो गए और क्या हो गया? अभी कुछ बात बनी नहीं, वहां से राग था, राग छोड़ के विराग हो गया। तो अष्टावक्र महाराज कहते प्रवृत्तो जायते राग, प्रवृत्त जहां पर जितने होगी उतना राग बनेगा। और निवृत्तो जायते द्वेषा, और जिसका निवारण करते उससे द्वेष, नफरत, घृणा हो जाती। द्वेष वाले की भी याद बहुत आती, जिसको तुमने छोड़ दिया लेकिन द्वेष करके छोड़ा। एक छूटता है, एक छोड़ा जाता है। जैसे आम फल पक गया तो सरक गया, ना आम को कोई, पेड़ को कोई दिक्कत और ना फल को कोई दिक्कत, पक गया तो गिरने था। कच्चा तोड़ो, आम भी कच्चा होता है, पेड़ को भी झटका लगता है। तो छोड़ दिया, छूटा नहीं, छोड़ दिया। छूटता तब है जब उसमें कोई सत्य न रह जाए। छूट दिया, उसमें कुछ सार नहीं रहा। जब सार नहीं रहता तब छोड़ देते हो। पशुओं की एक कीड़ा होता किलौनी, जिसे बोलते किलौनी, वो विशेषकर गाय हैं दूध देने वाले, उनके स्तनों के चारों तरफ लगती है। किलौनी लग जाए तो खून चूसती है। जो किसान लोग होते हैं किलौनी निकालते रहते हैं भाई, खून चूसती रहती, बड़ी मोटी मोटी हो जाती। और तब तक किलौनी पकड़े रहती जब तक जिंदा है। पशु मर जाता तो छोड़ चले खूने डाल रहा। अब वहाँ क्या रहे? जब इसमें रस जब तक भास रहा है तब तक छोड़ोगे तो कच्चा है। रस विहीन हो जाए, निस्सार हो जाए। जब निस्सार हो जाता अपने आप छूट जाता। जब सारे नहीं रहा, उसमें सार नहीं रहा, तब छूटता है। उसकी पकड़ खत्म, शक्ति खत्म। कई चीजें आती हैं, उनका टाइम होता, उसके टाइम बाद में उनका भाई एक्सपायर हो गया। रहने पर भी एक्सपायर डेट हो गई, फेंको लग, वो किसी तरह की नहीं रहा। कोई भोजन बनाया बढ़िया था, वो सब सड़ गल गया, अब छोड़ के फेंक दिया गया। तो जिनमें राग है, राग क्यों है? क्यों? उनमें आशा है। विषय हमको रमणीय लगते हैं, हमको सुखद लगते हैं। विषयों में रमणीयता का बोध, आसक्ति का बोध, सुख का बोध, सत्ता बोध, चार चीजें होती हैं। प्रवृत्ति क्यों होती है? विषयों में सुख का बोध लगता, इनमें सुख है। रमणीयता का बोध लगता है बड़े रमणीय हैं, बड़े मनोहर हैं, बड़े मनमोहक हैं। आसक्ति का बोध, आसक्ति पकड़। और चौथा है सत्ता का बोध, सत्ता ये है, इनकी सत्ता मालूम पड़ती, सच्चे लगते हैं। तो क्या करो? बोध के हटा के बाद कर दो। विषयों में रमणीयता का बाद, सत्ता का बाद, सौंदर्यता का बाद, सुख का बाद और सत्ता का बाद। बाधित कर दिया ही नहीं। जो चीज बची नहीं, जो सच्ची नहीं है, उनको क्या छोड़ना? रात में जागते हो, कहते सपने में छोड़ आए, कहाँ छोड़ आए? कोई रखने लायक थे। तो प्रवृत्ति में राग और निवृत्त होने पर विराग, हम इनको छोड़ आए। छोड़ आए क्यों? क्योंकि अभी भी उनकी सत्ता तुम्हें मालूम पड़ रही। जब तक सत्ता मालूम पड़ेगी तो राग देश बने ही रहेंगे। ये कहते हमने अपने इतने कोठी में, मकान में लात मार दी। हम संन्यास लिया, इतना भारी मकान छोड़ के आए, धन छोड़ के आए, पद छोड़ के आए। मालूम इतने बड़े अधिकारी थे, लात मार दी। हमने कहा लात अभी लगना है पैसे ढंग से। अगर लात लग गई होती उसकी याद नहीं आती, तो उसकी याद दिलाते। मालूम हम इतने बड़े अधिकारी थे, इतने बड़े धनी थे, क्या थे? माने सत्ता आप भी उसे मालूम पड़ रही।
अब भी लग रहा, भगवान बुद्ध ने भी घर छोड़ा था। महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा था, राजा थे, पूरे ठाठ बाट थे। ज्योतिषी ने उनको बता दिया था, उनके पिताजी को, ये बालक जब युवा होगा इसके अंदर सन्यास के लक्षण हैं, ये सन्यासी बन जाएगा, इतनी इतनी उम्र। तो राजा ने ऐसी व्यवस्था करी कि इसको वैराग न हो कथे। जहाँ रहता था उस राजमहल में बिल्कुल कोई लगे थे फूल फुलवारी, उसमें बोल रखा तुम्हारी एक भी सूखी पत्ती नहीं होना चाहिए, यहाँ सूखी पत्ती न रहे, कोई बीमार आदमी इनके पास न जाए, कोई बूढ़ा वृद्ध इनके पास न जाए, सब तरह से सुंदरता, सब तरह सजा धजा हमेशा रहे, पूरी व्यवस्था रखे। और जब वो वर्ष आ गई, उन्होंने सुंदर यशोदा नाम से लड़की शादी करा दी। यशोधरा शायद नाम था, जिससे कहीं विचलित ना हो, खूब उन्होंने संभाला। एक पुत्र भी हुआ, संभालते रहे। लेकिन जब समय आया तब आया, एक बार एक फेस्टिवल, कोई एक ऐसा उत्सव था जहाँ पर युवराज जाते थे, उसमें उनको निमंत्रण था, तो वो भी गए। सारथी रथ को चला रहा था, वो अपने बैठे थे। उन्होंने देखा सारथी का, भाई ये आदमी यार झुका क्यों है, ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा, ये ऐसा कैसे हो गया, ये हाथ पैर इसके कैसे हो गए, ये गाल पिचक गए, कमर टेढ़ी हो गई, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया। कहते महाराज ये बूढ़ा हो गया, वृद्ध। अच्छा, वृद्ध क्यों हो गया, कोई बीमारी है क्या? तो बीमारी नहीं महाराज, सबको वृद्ध होना पड़ता, वृद्ध सब होते हैं। अच्छा, तो भी हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे, तुम्हारे तो हो ही जाएंगे, हम भी वृद्ध होंगे। कहते वो तो प्रकृति नियम है, शरीर पर तो बुढ़ापा आना ही आना है। बुढ़ापा आ जाता है, दिखाई कम पड़ता है, सुनाई कम पड़ता है, भूख कम लगती, नींद कम आती है, शक्ति कम होती है। अच्छा, और आगे बढ़े तो एक लोग लाश लिए जा रहे थे, डेड बॉडी, बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कि भाई ये क्या मामला है, इस आदमी को उन्होंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं था, इस आदमी को रखी, ये आदमी क्यों ले जा रहे, भाई ऐसे क्यों ले जा रहे, अब ऐसा क्यों बोलते हैं। कहने लगे महाराज, अब मैं, राजा की आज्ञा तो नहीं है कि ऐसी बातें बताएं, लेकिन आप सामने में झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। महाराज ये मर गया है, इसको ले जा रहे लोग शमशान में, इसको जलाएंगे। अच्छा, ये क्यों मर गया? एक क्यों मर गया, सभी मरते, संसार का नियम है, सबको ही मरना पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले का बांधे जा चंदी को, तो हमें भी जाना पड़ेगा। कहते हैं आप कोई बाहर है संसार, सबको जाना पड़ता। तो उन्हें रथ वापिस कर, अब रथ वापिस कर अपने घर की तरफ, और मैं किसी उत्सव में नहीं जाना, मैं बूढ़ा हो गया, मर गया, वापिस कर। रथ को वापिस लाते हैं, और जिस रात को ज्योतिष ने बताया था कि घर छोड़ चले जाएंगे, उन्होंने बड़ा भारी उत्सव किया। देश भर की सुंदरतम लड़कियां बुलाई, जो नाचने गाने में बड़ी एक्सपर्ट थी, और उनके महल में पूरी रात नाच गाना सब चलाया गया, जिससे इनमें वैराग न हो। चलता रहा, रात के 2 बजे जब गा बजा के नाच कूद के सब सो गए, लेटे, उठे महात्मा बुद्ध, देखा किसी लार बह रही है, किसी नाक बह रही है, किसी इधर कपड़ा गदर कपड़ा, चुपचाप निकल गए। झटका लगा,
ऐसा नहीं कि हम छोड़े जा रहे इनमें कुछ है नहीं, तो उसकी याद नहीं आती। याद उसकी याद जिसको छोड़ने के बाद उसमें लगता कुछ था। लोग दान देने के बाद में उसकी याद करते हैं, हमने ऐसा देश क्या दिया था, इसलिए नहीं दिया था, कभी भूल जाते। तो प्रवृत्ति में राग, प्रवृत्तो रागो जायते, प्रवृत्ति में राग होता है जो कि दुखदायी है। अनिवृत्तो द्वेषाई, अनिवृत्त होने पर भी द्वेष पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, वो भी मन को खिन्न करती है। मिलत एक दारुण दुख दें, तिछड़त एक प्राण हर लें। मिलत एक दारुण दुख दें, जिससे नफरत है, द्वेष है, मिलने बड़ा दुखी करता। और बिछड़त एक प्राण हर लें, जिनसे राग है, आसक्ति है, तादात्म्य है, आइडेंटिटी है, तो बिछड़त एक प्राण हर लें। जो तुम्हारे प्रिय हैं, कोई भी हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु चेला, नौकर चाकर, जो भी, और एक है तुम्हारे दुश्मन जिनसे तुम्हारी द्वेष है, जिसे द्वेष है, नफरत है, उनके मिलने पर खुशी होती कि दुख पैदा होता। कहाँ से आ गया, मूड खराब कर दिया, हाँ तो दिमाग खराब कर दिया, हाँ दिन आज बेकार गया। मिलत एक दारुण दुख दें, दारुण दुख, बड़ा दुख लगता है, याद आना दुख लगता है। और बिछड़त एक प्राण हर लें, और जिनसे राग है, छोड़ते जैसे प्राण लिए जाते। लोग कहते थे हमारे प्राण निकल गए, अब तो प्राण बिना रह गए। ये पति थी, पत्नी थी, बेटा था, बाप जो भी था। तो ये राग द्वेष दोनों ही तुम्हें अलग हटाने वाले हैं। अष्टावक्र मार्ग कहते प्रवृत्त हो जाए थे रागो, जितने आप प्रवृत्त होंगे संसार उतना राग बनेगा। और निवृत्तो द्वेषा, और निवृत्त करके अचानक निवृत्त को छोड़ के भागोगे तो द्वेष होगा उनसे। लेकिन का धीमान, जो धीमान है, श्रेष्ठ पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, कौन? निर्द्वंद्व, जो द्वंद्वों से पार हो गए, द्वंद्वातीत हो गए, द्वंद्व नहीं रहे वहां पर, द्वंद्वातीत हो गए। कहते वो बालवत, वो बालवत हो जाते हैं। एवं एव व्यवस्थिता, और जैसे तैसे स्थित हो जाते, बालवत स्वभाव। ज्ञानी का स्वभाव बालवत होता है। बालवत माने बच्चे जैसा। बच्चा, लोग कहते बच्चा भगवान का रूप है। बालवत, याद रखना, बालवत होते, बाल नहीं हो जाते। बाल बच्चे जैसे, बच्चे नहीं। तुम बच्चे को लेकर बैठ जाओ, जय ब्रह्म लेकर बैठ जाओ, बच्चा क्या है? उसके अंदर भरा पड़ा सारा। बच्चा जितना बढ़ता जाएगा उतने विकार बनते चले जाएंगे। वो तो विकार खड़े करेगा, अभी सूक्ष्म है, अभी लगता थोड़ा बड़ा होने दो। जैसे बड़ा होता देखो, उसमें काम, क्रोध, जिन चीजें क्या खड़ी हो जाती। वो छोटा बड़ा अच्छा था, अभी क्या हो गया? ये तो बहुत बिगड़ गए, बहुत बिगड़ गए। भारे संस्कार पिछले दिन उसके हिसाब चलता है, फिर आजकल मिल गया। और ये बालवत क्यों? इन सब करके देख लिया, बचपन देख लिया, जवानी देख ली, बुढ़ापा देख लिया, सबको दरकिनार कर दिया, राग द्वेष दोनों से परे हो गया। बालवत, बच्चे जैसा स्वभाव, बच्चे जैसा। महर्षि रमण के पास में कोई एक आया शास्त्रार्थ करने, पढ़ा लिखा बहुत विद्वान था, अपने शास्त्रीय भाषा हाँकते जाए, बहस करते जाए। अब वो ज़्यादा ना तो पढ़े लिखे थे, ना ज़्यादा बहस करने चक्कर में थे, ना कुछ नहीं। वो अपनी सीधी सादी बात बोले कि भाई साधना वाली बात कर, पचने काहे पड़े।
अब और बात करता और बात करो, ज़्यादा बोले नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं हो। वो जब नहीं बोले और वो जोश में आ गया, बोलता गया, सबको बड़ा बुरा लगे, बोले कोई नहीं, देखते रहे, बोलता चला गया। उन्होंने एकदम उठाया सोंटा अपना, और दौड़ पड़े इसके पीछे। उसने सोचा नहीं ज्ञानी ऐसा भी कर सकते, वो तो भागा प्राण बचा के, उन्होंने कहा तुम मरे, और दौड़े गए और आके बैठ गए। फिर इन्हें हंसने लगे, कोई बात ही नहीं, अपने प्रश्न उत्तर सबके चलने लगे, कोई फर्क ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बाल बस स्वभाव, बच्चा होता छोटा बच्चा, क्रोध आया, बच्चे में जो कुछ समग्रता आती है, छोटा बच्चा जो पूरा क्रोधित होता है तो उसे लगता है कि बच्चे ये तो आज दुनिया खत्म कर देगा पूरी ताकत समग्र रूप से, और चलो नाराज हो जाएगा, चलो तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, तुमसे बात नहीं करते। अपने बाप ही माँ से बोल देता, और थोड़ी देर में अपने बाप गोदी में बैठा खेल रहा, उसे थोड़े पता मैंने कब क्या बोला था। बाल बच्चे जैसा स्वभाव, बच्चा, उस बच्चे का कोई चरित्र नहीं होता कि चरित्र ऐसे बनाए के चलो। ज्ञानी चरित्र से पार हो जाता, चरित्र समार्ग नहीं चलता, समाल जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता, बड़े चरित्रवान है, हर जगह हिसाब किताब, पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणित जैसा, कैसे उठना कब उठना, पूरा गणित, व्यवहार चलाने के लिए पूरे व्यवस्थित ढंग से, एक जगह चूक नहीं। तो भगवान कृष्ण, उनका सारा बालबत, बचपना तो बालबत था ही, उनकी जवानी भी बालबत थी, कुछ भी नहीं उनके लिए था। कहीं भी आप भगवान कृष्ण को सीरियस नहीं देख सकते, कहीं भी नहीं, सब उनके लिए खेले हैं। इसलिए भगवान राम को बोला गया अंशावतार, और भगवान कृष्ण को बोला पूर्ण अवतार, पूरे रूप से उतरे, पूरे रूप से। वहां पर न अपना है, न पराया है, न छोटा है, न बड़ा, सारे द्वंद्वों से परे। बोल देंगे शर्त रख दी, इस मैदान हथियार नहीं उठाएंगे, हम जरूर उठा लेते, ये भी नहीं सोचे हमारी मर्यादा क्या, कहाँ की मर्यादा, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। जरूरत पड़ती कि चप्पल उठा लेते, कि पत्थर उठा लेते, कहीं सारथी बन जाते, कोई उनकी लिमिट नहीं। पूरे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अवतार अगर कोई है तो केवल भगवान कृष्ण, कोई मर्यादा नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई सीमा नहीं, ऐसा हो कि वैसा हो, जब जरूरत पड़ी तो ऐसा हो। एक बार राजा ने पूछा मंत्री से कि बताओ सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? कहते महाराज जो समय पर काम आ जाए, यार समय पर काम वही हथियार होता। उधर से हाथी बिगड़ा हुआ आ रहा था, राजा कहता मंत्री अब क्या होना चाहिए, या तो अपने पास हथियार है भी नहीं। वहां पर कहते एक कुत्ता सोया था, उसको उठाए पकड़े के सूंड मारा, वो चे करे तो डर के हाथी भाग गया। जो समय पर काम आया, तो भगवान कृष्ण का पहले बनी बनाए रहे रूपरेखा थी। और भगवान राम की तो मैंने सुना है कि रामायण पहले लिख दी गई, वाल्मीकि ने पहले लिख दी रामायण, ऐसा ऐसा होना है। भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं सीरीज, कहीं से कुछ भी शुरू हो जाए, कहीं से भी। इसलिए बालवत, ज्ञानी बालवत हो जाता, बच्चे जैसा हो जाता, उसके लिए तो अच्छा है, न परा है, न अपना है, न कुछ है, क्या बन गया, क्या बनना, बिगड़ने से पार हो गया। चरित्र को पकड़ने वाले, हिसाब किताब लगाने वाले, जैसे महात्मा गांधी थे, बड़ा हिसाब किताब, कब खाना, कैसे उठना, कैसे जाना, ये कुछ नहीं। ज्ञानी सहज होता है, जैसा मालूम पड़ता तैसा हो जाता। कबीरदास जी से एकदम सहज, एक तो सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, एक सहज समाधि।
सविकल्प एक विकल्प रहता है, निर्विकल्प विकल्प तो नहीं रहता, लेकिन विकल्प छोड़ दिया उसका क्या, सब छोड़ दिया, निर्विकल्प चले गए। लेकिन सहज समझ, जैसा सहज जैसा होता है तो होने दो। कबीरदास जी अपने भक्त आते थे, सत्संग होता था, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, बिल्कुल बाल। और जब जाने लगे तो ऐसे कैसे जाते, भोजन करके जाना, और घर में कुछ है नहीं, घर वाली परेशान कि है नहीं, भोजन कहाँ तक बनाए। अच्छा, लोग भी जानते हैं इनके घर में कुछ नहीं, तो लोग भी बेचारे कोई खाने को तैयार नहीं, भोजन नहीं, बिना भोजन कैसे करे जाओ, बड़ी समस्या। घर वाले तंग, उनका बेटा कमाता वो भी तंग। उसने कहा पिताजी ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने नहीं घर में कुछ है, आप ऐसे बोल देते हो, कहते हमें यादें नहीं रहती, हम क्या करें। अब इस बेचारे आए, उनको तो ऐसे कैसे भेज दिया जाए। बहुत समझाता रहा उनका बेटा, लेकिन उनकी समझ कुछ नहीं आया। उसने कहा इतना उधार चढ़ गया, मैं क्या करूं, कोई समझा। उसने कहा, जोश में आ गया कमाल, उसने कहा फिर क्या मैं चोरी करना शुरू कर दूं। अब कबीरदास ये भी नहीं पता है कि चोरी करना क्या होता, कि चोरी करना शुरू कर दूं। कहते पहले क्यों नहीं बताया, ये काम अगर पहले बता दे तो पहले होता, क्यों परेशान हो रहा। कमाल सोचा था कि चोरी लिए थोड़े जे अलाउ कर देंगे हमें, तो पहले बताता तो चोरी भी करने में क्यों से बड़ा। तो उसने कहा अच्छा ठीक, रात को 12 बजे आगे चलना है, चल चल पर। वो भी अजमा रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं कि चलेंगे, वो चल भी पड़े कि चोरी करने जा रहा हूं मैं। कहते ठीक, आप भी चलो। कहते हाँ चलता हूँ। कमाल भी कमाल था, वो भी आखिरी चोटी तक देखना चाहता था, आखिर कहाँ तक हमारा साथ देंगे, क्या करें। पहुंच गए, लगा दी सेंध, दीवार सेंध लगा दी। कमाल देख रहा, अब भी शायद मना कर दें, चलो कोई बात है, मजाक कि सेंध लगे थे, अब क्या करें, आया तो घुस, और क्या करें। अब घुस भी गया। अब घुस के उसने अपने गेहूं का एक बोरा खींच लाया वहां से, जहाँ सेंध लगाई थी। कबीरदास कहते, बोला कमाल, देखो मैं ले आया हूँ बोरा, खींच लाया हूँ। कहते ऐसा कर, उन घर वाले को बता तो दे चोरी करने आए। मैंने कमाल की बात है, हम बता दें चोरी करने आए, ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। अब कबीरदास जो बोले कमाल भी उत्तम, एक देर नहीं लगा भाई, जो होने तो क्या हुआ, आखिर कमाल ही था। उन्हें शोर मचा, उसने शोर मचा दिया। जब शोर मचा दिया तो घर वाले जाग गए। तो बोरा तो उसने खींच के निकाल दिया बाहर, अपना निकल रहा था, तो घर वाले जागे, उन्होंने पैर पकड़ लिए उसके, और कबीरदास उसका सर पकड़े, वो भीतर खींचे, वो बाहर खींचे। उसने कहा बताओ अब क्या करें, पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ लिए तो क्या, पैर पकड़ लिए, पकड़ लेंगे, पैरों करना हमें क्या, अपना सर काट, सर ले जाता हूँ। सर काट कभी लिया है, इतना उनका सही बालवर स्वभाव। अब उन्हें पैर पकड़े तो नहीं कि भाई ये है कौन, कैसे करो, चौराहे किसको टांग देते हैं तो लोग पहचान जाएंगे कौन। और चौराहे उसको टांग दिया गया, और कबीरदास की मंडली निकली भजन करते हुए, वहाँ से गुजरी तो चौराहे टंगे थे उनकी, तब भी ताली बजना शुरू हो गई। इतना सहज जीवन, इतना बालवर, धीमान निर्द्वंदो बालवर, धीमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष निर्द्वंद, द्वंद्वों से परे बालवत हो जाता, उस भाव में स्थित हो जाता है। उसका स्वरूप बच्चे जैसा, वहां पर कोई मर्यादाएं नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई चरित्र नहीं, वहां पर चरित्र नहीं होता। संत का कोई चरित्र नहीं, ऐसा होना चाहिए। पहले से कोई बने बनाए कपड़े नहीं सिल के ऐसे इनको तो पहन लो, जैसा जरूरत पड़ती। एक होता विवेकी, एक होता अभ्यासी। अभ्यासी विवेकी में क्या अंतर है,
अभ्यासी अभ्यास के द्वारा अपने मन को शांत रख सकता है, ये ठीक है। और विवेकी उसे बोलते हैं जब जरूरत पड़े तब उसी तरह का प्रयोग करता है। वही धारणा लेकर नहीं बैठ जाओ। कई लोग पुरानी चीजें पकड़े बैठे, वही होना चाहिए, वही बनना चाहिए। विवेकी जब जरूरत पड़ती है तब अपने को बदल लेता। पुरानी लीक को पकड़ नहीं चलता। लीक गाड़ी चले, अब लीक चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। लीक माने परंपरा, लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत। लीक बैलगाड़ी या रेलगाड़ी पटरी चलती है, बैलगाड़ी उसकी लीक होती है। गांव में लीक बोलते हैं, दड़ा बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। और लेके चले कपूत, और जो लीक को पकड़ चलता है, परंपरा को पकड़ चलने से कुपुत्र बोलते हैं। बहुत सी जगह में सपूत बोलते हैं, ये भाई सपूत है, लीक परंपरा पकड़े है, मर्यादा पकड़े, अपने कुल परंपरा के हिसाब से चल रहा है। और संत कहते हैं वो तो है कपूत। और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर अगर वही शायरी दोहराए तो शायर नहीं होता, अपनी बना के बोलता। सिंह शेर कोई बने तुम्हारे रोडों पर नहीं चलता, रास्ता अपने रास्ता पानी बनाता। सपूत कौन? लीक को तोड़ दे, इस परंपरा को तोड़ दे। कौन सी परंपरा चली है अनादिकाल से, जन्मने मरने वाली। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे रहना। मरते चले गए परिवार के सब लोग, अज्ञानी बनकर मरते चले गए। लीक को तोड़ देता है, परंपरा को तोड़ देता है, इस चक्र को तोड़ देता है जन्म मृत्यु वाले को, उसको सपूत बोलते हैं। इस परंपरा को, लीक को तोड़ने वाला वही सपूत है। बाद की सबको पुत्र हैं। माता जन्मे भक्त जन के दाता क्या सूत, नहीं तो रहे वांजने वृथा गमायो दूत। इस लीक को, इस परंपरा को तोड़ने वाला ही वास्तव में ज्ञानी होता। लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। लीक को तोड़ देता है, परंपरा को तोड़ देता है, जन्म मृत्यु चक्र से छूटकर और मुक्त होकर जाता। उसी लीक में चले रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, सदियां गुजर गई, उसी में चले तो लीक है, पीटते रहे। लीक को छोड़ के जाता है, लीक से परे हो जाता है, लीक को पार कर जाता। तुम्हें उल्टा लगता। चलती को गाड़ी कहें और जमे दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहें, सब उल्टी कहानी चल रही, इतने तेज दौड़ रही, उसे कहते गाड़ी, तो भाग रही गाड़ी कहाँ, वो तो दौड़ने वाली। चलती को गाड़ी कहें और जमे दूध को खोया। दूध था, जमा के कितना बढ़िया बना दिया गया, ठोस, फिर खोया कहाँ, वो तो पाया है पूरा। और रंगी को नारंगी कहें, इतने रंग वाली, उसे कहते नारंगी। देख कबीरा, कबीर देख रहा नहीं, सब उल्टी कहानी चल रही, बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा। कब बड़ी उल्टी कहानी, कबीर दास उल्टी पानी पर से कमर भीगे पानी। ये बड़ी उलट बास वाली बात है, उल्टी कहानी। कहते एक सज्जन थे, तो उनका नाम किसी ने ठग्गू रख दिया। अब ठग्गू नाम, बढ़िया आदमी थे, सज्जन थे, कभी किसी ठगा ने, लोग ठग लेते थे, तो उन्हें बड़ा गुस्सा लगता। ठग्गू 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 क्या मतलब होता है? तो उसने कहा मेरा ठग्गू नाम रख दिया, मेरे विपरीत रख दिया गया, तो जरा हम और लोगों को देखें किसके नाम कैसे कैसे होते हैं। सबके नामों पीछे पड़ गया। तो एक माता चक्की पीस रही थी, पुराने समय में चक्की पीस के अपने घर का खर्चा चला रही थी। तो चक्की पीस रही, पूछा माता जी तुम्हारा क्या नाम है? कि बेटा मेरा नाम लक्ष्मी है। कहती लक्ष्मी चक्की पीस, ये कैसी लक्ष्मी? तो बिल्कुल उल्टा नाम। और एक भिखारी जा रहा था, भिखारी भीख मांग रहा था, उसे नाम में बड़ा
उत्साह है, नाम पता लगा, भाई तुम्हारा क्या नाम है? धनपति। हे भगवान, भिखारी धनपति तो बिल्कुल उल्टा नाम। और आगे गया तो एक लाश जा रही थी, पूछा भैया इनका क्या नाम था? कहते अमर सिंह। मरे मराए जा रहे, ये अमर सिंह। तो वो कहता लक्ष्मी पीसे पीस नो और धनपति मांगे भीख, और अमर सिंह यमपुर चले तो मेरा ठग नाम ठीक। अगर कोई चक्की पीसी गुजारा करता है उसका नाम लक्ष्मी हो सकता है, भिखारी का नाम धनपति हो सकता है, और मरे मरे अमर सिंह हो सकता है, तो मेरा नाम ठकुर रख दे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नाम सब उल्टा चलता है, उल्टा उल्टा चलता रहता। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज कहने का क्या मतलब है? एक बार इसी से परे हो जाओ, प्रवृत्ति जायते राग हो। अगर प्रवृत्ति रहोगे तो राग होगा, राग दुख देगा, कि निवृत्त कर दें तो द्वेष होगा, वो भी दुख देगा। तो ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति ना दोषी, सब प्रवृत्ता। प्रवृत्त होने पर दोष मत करो, ना निवृत्ता ने आकर, निवृत्त होने पर आकांक्षा मत करो। गुणातीत, जो गुणातीत हो गया, तीनों गुणों से पार कर गया। तीन गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकाशम चा प्रवृत्ति में चा मोहमेव चा पांडव। सत्गुण प्रकाश रूप है, रजोगुण प्रवृत्ति रूप है, और तमोगुण मोह रूप है। ना द्वेषेश प्रवृत्तान, इनके प्रवर्तन द्वेष नहीं करता है। न निवृत्ति आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। सतगुण आ गया, रजोगुण तमोगुण है, और गुण आते जाते रहेंगे। तमोगुण अगर ना हो तो नींदे ना आए, शरीर शोषण नहीं होगा। रजोगुण ना हो तो संसार काम ही नहीं चलेंगे, और सतगुण ना हो तो साधना में लग नहीं सकते। लेकिन गुणातीत ना दोषी प्रवृत्त, ये प्रवृत्त हो गए, द्वेष नहीं करता। आने दे, गुणों काम है। ना निवृत्त आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करते, आ ही जाओ भाई, सतगुण आ जाओ, रजोगुण आ जाए, तमोगुण भाग जाओ, ऐसा नहीं। गुण से पार हो जाता। जब खेल समझ लेता है तो खेल तो खेल है। खेल में, नाटक में कोई पार्ट कुछ भी कर दिया जाए, उसमें कोई पार्ट लेने से कोई गड़बड़ी हो नहीं जाती। जो पार्ट दे दिया गया, खेल दे दिया गया, खेल सब चाहिए। राम भी चाहिए, रावण चाहिए, सीता चाहिए, कुंभकर्ण, मेघना सब चाहिए। अकेले अकेले चले तो क्या? अब सज्जन दुर्जन, लोग कहते हैं सज्जन और दुर्जन। दुर्जन और सज्जन, ये सज्जन है, दुर्जन है। सज्जनों को प्रेम करो, दुर्जनों को फलाना करो, कुछ नहीं। जो दोनों से पार हो गया है उसका बालवत स्वभाव होता, चाहे सज्जन मिले चाहे दुर्जन मिले, चाहे कुछ बन जाए चाहे बिगड़ जाए। अब भगवान कहते हैं प्रलय ना व्यसंति चा, माँ प्रलय हो जाए तब भी कुछ व्यतीत नहीं होता, कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ मिटता नहीं, कुछ भी होता रहे, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होता। ना प्रवृत्त होने पर और ना निवृत्त होने पर, ना राग होता ना द्वेष होता। राग द्वेष होने से पार होकर और उसका स्वभाव बालवत हो जाता, बच्चे जैसा होता। बच्चे भूख लगे तो खाना खा लिया। एक संत से पूछा तुम्हारी साधना क्या है? कहीं भूख लगी तो खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, नींद आए सो गए, बस यही साधना। कहते तो सब लोग करते, सब लोग नहीं करते। कई लोग भूख ना लगने पर भी खा जाते हैं, और कहीं भूख लगने पर भी नहीं खाते हैं। तो रोके बैठे, जे कर लें वो कर लें, फलाना काम है तब खाएंगे, या व्रत उपवास रख लेते, और नींद आने पर सो जाते। कि नींद अब सोते नहीं, वो लगाए रहते अपने हिसाब से, अलग घड़ी चलता रहता, सहज नहीं शरीर जीने देते, और नींद खुल गई तो जग जाते। जीवन को सहज चलने दिया जाओ। शरीर प्रकृति वाला है, इसमें हम बाधा डालेंगे, शरीर गड़बड़ कर देगा और साधना में गड़बड़ी होगी। तो सहज बाल बस स्वभाव हो जाता, बच्चे जैसा द्वंद्व से पार हो जाता। चर्चा फिर करेंगे तुरंत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना।
बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया, अपने अज्ञान से तू भ्रमाया। शेर हो करके भे भे मचाया, शेर हो करके मैं मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है ये खजाना, मेरा घर-बार है, मेरा परिवार है ये खजाना। झूठे सपने को ही सत्य माना, सपने कोई सच माना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, होके अविनाशी जन्मा मरा है। रज में सर्प देकर डरा है, रज में सर्प देकर डरा है। ये ब्रह्मा बोले है तुझे को सोले है जो बुलाना, ब्रह्म बोल है तुझको सूर्य है ब्रह्म माना। यही ब्रह्मा बोले है तुझको सोले है जो बुलाना, यही ब्रह्म बोल है तुझको सूर्य है माना। सीपी की चांदी में तो लुभाना, सीपी चांदी में तू लुभाना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, गया देह में तू दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। तेरी माया है तुझको रिझाती, तेरी माया है तुझको जाती। खेल रच रच के यूं ही दिखाती, खेल रच रच के अभी दिखाती। खेल में खेलता नित दुख झेलता नया गाना, खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नानी गाना। चाहे मरो स्थल के जल में नहाना, चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। देह मानव की ही राशि पाई, देह मानव की राशि पाई। कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई, और विज्ञान तू कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लखया अपना जो पुराना, दर्पण बना रूप अपना लगा शुद्ध पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरि, हम जय जगन्नाथ हरे, भक्त